कुछ लोग मानते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, या फिर वो पैसों की कमी को चीजों की एब्सेंस से जोड़ते हैं। हालांकि पैसा अबंडेंस प्राप्त करने का एक तरीका मात्र है। अबंडेंस जनरेट करने के हमेशा बहुत सारे तरीके होते हैं। यदि हम पैसों की कमी पर रिएक्ट करते हैं तो इसे दूर करना चैलेंजिंग लग सकता है। मेन प्रॉब्लम वो हार्डवेयर है, इसीलिए हम उस पिछले एक्सपीरियंस के सर्किट के भीतर न्यूरोलॉजिकली सोचते हैं और केमिकली उस इमोशन की बाउंड्रीज के भीतर महसूस करते हैं। बस इसी वजह से बहुत सारे लोग फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट मैं आपको अबंडेंस और पैसे से रिलेटेड एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना बताऊंगा, ताकि आपको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। देखिए, सबसे पहले तो पैसों को एक नेचुरल एनर्जी के रूप में देखिए, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये समझिए कि आप ये चिंता किए बिना पैसे कमा सकते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे। पैसा एक न्यूट्रल एनर्जी सोर्स है और आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपको विश्वास होगा कि पैसा आएगा तो आप तेजी से अधिक पैसा कमाएंगे और लैक माइंडसेट से बाहर आकर कम पैसे भी खर्च करेंगे। जब आप अपने मनी फ्लो पर नियंत्रण महसूस करते हैं तो आप उन चीजों पर पैसा खर्च नहीं करेंगे जो आप नहीं चाहते या जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप खुद को अपने पैसे के एक अच्छे मैनेजर के रूप में देखेंगे और धन के प्रवाह को आकर्षित करने पर पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करेंगे एंड एनर्जी के फ्री फ्लोइंग सोर्स के रूप में आप इसे अधिक आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य, प्रेम, प्रचुरता या कुछ और चाहते हो, ये उन चीजों को क्रिएट करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें जनरेट करने के बारे में है और फिर अंततः वो आपके हो जाते हैं। जनरेशन वो कुंजी है जो फाइनेंशियल अबंडेंस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के दरवाजे खोलती है। जनरेशन एक फ्रीक्वेंसी या आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा के बारे में है। यदि आप फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी को क्वांटम फील्ड में पहले से मौजूद किसी पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटी की फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। जब हम भविष्य में किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे प्रेजेंट लैक स्टेट के आधार पर ऑटोमेटिकली अनुमान लगाता है कि इसे हासिल करने में कितना समय लगेगा। ये हमारी निर्भरता, डिपेंडेंसी और कंडीशनिंग को मजबूत करता है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कमी के आधार पर पैसे के साथ रिलेशन बनाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम बुरा महसूस करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और अनजाने में लैक को अपनी वास्तविकता मानने लगते हैं। फाइनेंशियली अबंडेंट बनने के लिए आप धनवान बनना चाह सकते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ और सिर्फ मन की अवस्था है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका लक्ष्य 1 मिलियन रुपीस कमाना है तो आपको इंस्पिरेशन एंड जॉय जैसी हायर इमोशंस के साथ एक क्लियर इंटेंशन और उद्देश्य की आवश्यकता है। जब आप एक स्पष्ट इरादे को एक एलिवेटेड इमोशन के साथ जोड़ते हैं तो आप अपनी एनर्जेटिक वाइब्रेशन को बढ़ाकर अपने मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाने लगते हैं। और यही वो सीक्रेट है जो आपको मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस लाकर दे सकता है। बट प्रॉब्लम तो तब होती है जब लोग बाहरी परिस्थितियों जैसे धन या सफलता के बदले अपने अंदर के इमोशनल स्टेट को बदलने की प्रतीक्षा करते हैं। ये कैजुअल एंड इफेक्ट पर आधारित मनी क्रिएशन का पुराना मॉडल है। नया मॉडल प्रभाव यानी इफेक्ट पैदा करने के बारे में है। फाइनेंशियल अबंडेंस प्राप्त करने के लिए आपको पहले से ही एम्पावर्ड महसूस करना होगा। धन को आकर्षित करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको अबंडेंट और ग्रेटफुल महसूस करना होगा। बहुत से लोग ग्रेटफुल या अबंडेंट फील करने से पहले धन आने का इंतजार करते हैं। इस तरह जीने से ना सिर्फ वो अपनी सक्सेस को पीछे धकेल रहे होते हैं, बल्कि वो अपनी पास्ट इमोशनल साइकिल में फंसे रहते हैं। इसके विपरीत ट्रू अबंडेंस के लिए वेल्थ की फिजिकल मैनिफेस्टेशन से पहले सशक्त और प्रचुर महसूस करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के लिए एक और प्रॉब्लम ये है कि वो अबंडेंस तो चाहते हैं लेकिन इसके लिए काम नहीं करना चाहते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जो लोग फाइनेंशियली अबंडेंट स्टेट में हैं उन्हें लॉसेस और फेलियर्स के माध्यम से कई तरीकों से इसे जाकर अब पाया है उन्होंने। इन लोगों में जो कॉमन है वो ये है कि वो उन सभी इवेंट्स को पहचानते हैं जो ऐसी लगती थी जैसे असफलताएं उनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी का हिस्सा थी। हर एक ट्रेल अगले दिन फिर से प्रॉस्परस होने का एक और अवसर है। देखिए,
यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को उन वेल्दी लोगों के बारे में शिक्षित करना होगा जो अमीर बन गए हैं। ऐसा करने से आपको एहसास होगा कि पैसा इन लोगों के लिए आसमान से नहीं गिरा है। उनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी भी लीनियर नहीं थी, बल्कि ये एक्सपीरियंस एंड सेटबैक्स की एक जर्नी थी जो उन्हें उनकी प्रचुरता तक ले गई। इसीलिए आप चाहे तो स्वास्थ्य, धन या किसी अन्य चीज के साथ काम कर रहे हो, आपको उस स्टेट को बनाए रखने में सक्षम होना होगा जो सीधे तौर पर उन सभी इच्छाओं से संबंधित हो। एक बार जब आप उस स्टेट को बनाए रखने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको इस बात से अवेयर होना होगा कि ये मनी मैनिफेस्टेशन की एक अननोन जर्नी होने वाली है, जिसका अर्थ ये है कि आप किसी भी तरह से किसी चीज को लेकर जरा सी भी भविष्यवाणी नहीं करेंगे। एंड ये कुछ समय के लिए असुविधाजनक हो सकता है, जिसका अर्थ है कि आपको प्रतिदिन अपनी इंटरनल स्टेट को सेल्फ रेगुलेट करना होगा ताकि आप उस स्टेट को बनाए रखने में सक्षम हो। जब आप उस चीज की तलाश करना बंद कर देते हैं जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपके पास पहले से ही है, तो आप खुद ही वो बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में वैसे ही रहेंगे जैसे आप हैं। आप उन चीजों का इंतजार करना बंद कर देंगे। एंड यदि आप वेट कर रहे हैं तो आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और यदि आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो किसी नई चीज की अपेक्षा भी ना करें, बिकॉज ये सब उस इनक्रेडिबल अबंडेंस स्टेट में पहुंचने के बारे में है जहां आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास पहले से ही है। क्योंकि एक बार जब आपको लगता है कि वो आपके पास पहले से ही है तो आप उसे क्यों ही ढूंढेंगे, राइट? पैसे के साथ हमारे रिश्ते में हमारी मान्यताएं यानी कि बिलीव्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिलीव्स वो थॉट या विचार हैं जिन्हें हम अपने मस्तिष्क में मजबूती से स्थापित कर लेते हैं। वो अक्सर पिछले अनुभवों या हमें जो बताया गया है उस पर आधारित होते हैं। हमारे बिलीव्स हमारी इमोशंस की सीमाएं बनाती हैं जो हमारे इंटरनल स्टेट को प्रभावित करती हैं। अपने और अपने मनी रिलेटेड थॉट्स के बारे में धारणा को बदलने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन और एलिवेटेड इमोशन के साथ एक दृढ़ निर्णय लेना होगा। ये इमोशनल इंटेंसिटी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाती है जो हमें बदलाव के डिसीजन को याद रखने में मदद करती है। एक क्लियर इंटेंशन को एक एलिवेटेड इमोशन के साथ जोड़कर हम प्रभावी ढंग से अपने बिलीव्स को सुधार सकते हैं। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि आपकी अबंडेंस जर्नी आपके धन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप इस प्रक्रिया में क्या बनते हैं। एक अमीर व्यक्ति ये नहीं कहता मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, या मैं प्रचुर हूं, मैं प्रचुर हूं, मैं प्रचुर हूं। वो बस जानते हैं और महसूस करते हैं जैसे वो हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए उनके अंदर क्या चल रहा है और उन्होंने अपने बाहर जो दुनिया बनाई है उसके बीच एक अलाइनमेंट भी रहता है। सो बॉटम लाइन ये है कि यदि आप लंबे समय तक अपनी इंटरनल स्टेट को बदलना शुरू करते हैं तो आप उस परिवर्तन और विकास को अपने बाहरी वातावरण में प्रतिबिंबित होते देखेंगे। और जब ये घटना घटती है क्योंकि आप अपने अंदर से प्रचुर हो गए हैं, तो आप वही बात कहने जा रहे हैं जो हर कोई कहता है ये इसके लायक था, या इससे भी बेहतर मैं इसके लायक हूं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।